एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। वो बहुत ही परेशान और उदास था। वो पेड़ पर बैठा हुआ रो रहा था और वहाँ पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे। जब उन्होंने उस कौवे को रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है? कौवे ने कहा कि मैं अपने इस काले रंग से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वो मुझे उड़ा देते हैं और मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, तो फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज बना दूंगा। कौवे को लगा कि ज़रूर ये कोई ज्ञानी बुजुर्ग है और आज मैं जो बोलूँगा ये मुझे वैसा ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद सुर्ख रंग का होता है। मैं तुझे हंस बना तो दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले जाके हंस से मिल के आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुशनसीब है, तू कितना सफ़ेद और सुर्ख रंग का है, तू तो बहुत खुश रहता होगा ना। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि ये सफ़ेद रंग भी कोई रंग है? जब पानी में तैरता हूँ तो सफ़ेद रंग की वजह से दूर से किसी को नज़र ही नहीं आता हूँ। कौवा उससे बोला कि अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी लाल चोंच, वो सभी से बातें करता है। अब कौवा और हंस दोनों मिट्ठू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्हें मिट्ठू एक पेड़ पर बैठा दिखा। ये दोनों उसके पास गए और उससे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता होगा ना। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ? कौवे ने कहा, अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, ये भी कोई रंग है, हरा रंग, पेड़ के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाया मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा ना। अब कौवे ने उससे पूछा कि तू किसके जैसा बनना चाहता है फिर? तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं मोर की तरह बनना चाहूँगा, रंग बिरंगा, खूबसूरत पर वाला। अब ये दोनों मोर के पास पहुँचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तेरी। तू जब बरसात में नाचता है तो तुझे देखने सारे लोग दूर दूर से आते हैं। तेरी ज़िंदगी तो मस्त है ना। मोर ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा कि तू भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही है। कौवे ने पूछा, ये आवाज़ किसकी है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बच के भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से पूछा, फिर तू किसकी तरह बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है और इंसान तुझे पिंजरे में भी कैद नहीं करते। तू अपनी मर्ज़ी का मालिक है और तेरी जैसी ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और फिर से उन बुज़ुर्ग के पास पहुँचा। तब बुज़ुर्ग ने कौवे से कहा, अब बोल, क्या मैं तुझे अब हंस बना दूं? कौवे ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद को कभी किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो बनाया है कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा।
जब हम खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम खुद का ही सम्मान घटाते हैं। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। नमस्ते दोस्तों।